हमारे शरीर में दोस्तों वक्त के साथ बहुत सारी तकलीफ़ें और बीमारियां आ जाती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र एज बढ़ती है, हमारा शरीर ग्रो करता है, उसी के साथ ही कुछ ना कुछ एज रिलेटेड बीमारियां आने लग जाती हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटी मैं बताऊंगा जो आपकी बढ़ती उम्र को कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक रोकने में मदद करेंगी और एज रिलेटेड डिजीज से आप मुक्त रहेंगे, जिसको बोलते हैं कि लंबा जीवन जीना। उसका मैं आपको राज भी बताऊंगा। आपने देखा होगा, एक बार आपको ऑब्जर्वेशन दूं कि आपके घर में जो पौधे लगे हों वो कभी भी मुरझाते नहीं, बीमार नहीं पड़ते। अगर आप उनका सही तरीके से ध्यान रखें तो 100, 200, 400, 500 साल तक उनकी उम्र चली जाती है, क्योंकि पौधे के अंदर नेचुरली गुण है कि वो ग्रो करते रहते हैं, बूढ़े बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वैसे ही अगर हम पौधे से जुड़ी हुई जो नेचुरल जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करें, हमारे शरीर के अंदर भी वैसा ही असर देखने को मिलता है। जो बुढ़ापा है और उससे जुड़ी रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं बहुत ज़्यादा कम होती हैं, एक तरह का रुखसा जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर जड़ी बूटी है वो है अश्वगंधा। आज के समय में सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस आपको अगर हो जाए तो आपको सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बीमारियां आ सकती हैं। चाहे आपको एलर्जी हो जाए, चाहे आंखों की बीमारी हो जाए, चाहे कानों की बीमारी आ जाए, नीचे गले थायराइड की आ जाए, चेस्ट की फंगल इन्फेक्शन हो जाए, इंडाइजेशन ब्लॉटिंग हो जाए, लिवर हो जाए, तो बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारियां आ जाती हैं। और स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है जो आयुर्वेदा ने भी बताया है। तो अश्वगंधा स्ट्रेस को पहले दूर करती है। तो जैसे ही स्ट्रेस आपका दूर होता है, बॉडी फुल वर्किंग क्लॉक में आ जाती है, तो शरीर पूरी अपनी फुल कैपेसिटी में काम करता है। धीरे धीरे जब आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बीमारियां बाहर जाने लग जाती हैं, बुढ़ापा रुकने लग जाता है। क्योंकि बीमारी जब बाहर निकल जाए, जब आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ही इतने बढ़ जाएं, तो आपका शरीर बुढ़ापा नज़दीक आने नहीं देता। चेहरे के ऊपर अलग सी चमक बनी रहती है, बाल कभी सफ़ेद जल्दी नहीं होते हैं, दांतों से हड्डियों से जुड़ी जो बीमारियां बहुत ज़्यादा कम आती हैं। तो अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करना है? आपने आधा चम्मच अश्वगंधा जो 2 साल से पुरानी ना हो, उसका जड़ का लाकर पाउडर घर पे बना लें। आधा चम्मच अश्वगंधा को 2 गिलास दूध के अंदर उबालें। उसके बाद आप जब वो 1 गिलास रह जाए आधा चम्मच अश्वगंधा का उबलते हुए, तो इसको छानकर फिल्टर करके आप रात को सोते समय पी लें। काफ़ी सारे लोगों को अश्वगंधा से इंडाइजेशन ब्लॉटिंग हो जाती है, एक बार सेट होने में टाइम लगता है। वो दिन के 4 से 5 बजे तक ले लें, एक बार लें, आपको पूरे शरीर के अंदर लगभग 3 से 4 हफ्ते तक लेने से ही बहुत बढ़िया सुधार मिलेगा। आप 3 महीने तक ले सकते हैं। दूसरा नुस्खा दोस्तों, आंवला। आंवला जूस को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी उम्र 100 प्लस हो सकती है। बात करेंगे सही तरीका क्या है। सबसे पहले, गलत तो आप करते ही करते हैं। आंवला का जूस है वो हमेशा सुबह खाली पेट ही पीना चाहिए, पर उसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते आंवला का जूस पीते हैं, साथ ही 10-15 मिनट बाद चाय पी ली, या ऑफिस जाने की जल्दी होती है ब्रेकफास्ट कर लिया। तो आंवला जूस पिया ना पिया एक बराबर है, कोई काम आपके नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवा तो काम ही नहीं करती, हमने इतने साल आंवला जूस पिया है, कुछ काम नहीं हुआ। तो सही तरीके से नहीं पिएंगे, कोई आपको खास फायदा नहीं मिलेगा। तो आंवला का जूस, फ्रेश आंवला जूस इस्तेमाल करें हमेशा। एक आंवला से लगभग 1 से 2 चम्मच ही जूस निकलता है, उतना सफिशिएंट है। फ्रेश आंवला का जूस निकालें, उसके अंदर लगभग 1 कप गुनगुना पानी पी लें। सुबह खाली पेट से ये उपाय शुरू करें और लगभग इसको तो 30 दिन पी लेंगे तो आपके ऊपर जो असर है वो 7 दिन के अंदर ही आपको दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों को पहले दिन ही अपनी बॉडी के अंदर पता लग जाता है कि अब वो बीमारी मुक्त हो रहे हैं, उनका शरीर पहले से भी ज़्यादा हेल्थी हो रहा है और काम करते हुए आपको कोई थकान भी नहीं आ रही है। और आंवला हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाए रखता है, जिससे आपके शरीर के अंदर पूरा दिन ताकत बनी रहती है। और बालों से जुड़ी हुई समस्याएं, नसों से जुड़ी हुई समस्याएं और एनीमिया की जुड़ी हुई समस्याएं, जिनको मुलाजमा हो जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, उनके लिए आंवला बहुत ज़्यादा गुणकारी है दोस्तों। तीसरी हर्ब है दोस्तों, तुलसी की चाय। तुलसी की चाय एक तरह की आपके शरीर के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है हमारे माइंड के अंदर, उसको खत्म करती है। क्योंकि तुलसी को बहुत ही स्वच्छ पौधा माना जाता है और इसलिए कि पत्तों की, फ्रेश पत्तों की चाय पीने से आपके शरीर के अंदर सकारात्मक जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि
पौधों के अंदर भी एनर्जी होती है दोस्तों। तुलसी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है, आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू होती है, आपके अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, आपके अंदर डायबिटीज का लेवल कम होता है, हाई बीपी थायराइड से जुड़ी हुई समस्याएं इन नुस्खों से कम होती है। तो तुलसी के आप 3 से 4 पत्तों की आप 2 कप पानी के अंदर उबाल कर जब वो 1 कप रह जाए खाली पेट चाय पिए, 1 से 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। ये भी नुस्खा आपके अंदर बहुत जीवन के अंदर सुधार करेगा दोस्तों। चौथा होम रेमेडी है जो जड़ी बूटी है दोस्तों, टमाटर। टमाटर का जूस पी सकते हैं आप। टमाटर के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोल देते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन आपके शरीर के अंदर बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे आपका टाइम आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं, प्लेक जमना शुरू हो जाते हैं। आपके घुटने में जम सकता है, आपकी कमर में जम सकता है, गर्दन में जम सकता है, आंखों में जम सकता है, ब्रेन में जम सकता है, जो बुढ़ापा होने का मेन कारण होते हैं। तो लाइकोपीन सभी तरह की ब्लॉकेज को, कहीं पे भी नस में ब्लॉकेज हो, हार्ट की ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज हो, उसको क्लियर करता जाता है। जब ब्लॉकेज ही नहीं रहेगी, खून पूरी स्पीड से आपके शरीर के अंदर घूमेगा, आपका शरीर खुद ही बीमारी मुक्त होने लग जाता है। बात आ जाती है कि टमाटर को इस्तेमाल कैसे करना है। आप 2 से 3 टमाटर का जो अभी पूरी तरह से लाल ना हुए हों, थोड़े से लाल हो, थोड़ा बहुत हरा हो, लगभग 70% लाल हो, 30% तक हरे हों, पूरी तरह पके ना हो, उनका 2 से 3 टमाटर का जूस निकाल लें, या इसको आप मिक्सी के अंदर डालकर पेस्ट बना सकते हैं। सुबह खाली पेट लेना शुरू करें आप इसको, या इसका जूस आप सुबह खाली पेट पीना शुरू करें। नियम वही रहेगा, 1 से 2 घंटे कुछ नहीं खाना है। तो इससे एक तो आपके चेहरे के अंदर रंगत बढ़ेगी, झुर्रियां थी, मुलाजमा वो चला जाएगा, बुढ़ापे वाला जो आपका चेहरा लग रहा था वो चेंज हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। इसको लगभग 3 से 4 हफ्ते तक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसकी जो प्योरी है टमाटर की, जो क्रीम है, पेस्ट है, उसको आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं। लगाएंगे तो आपकी पूरी स्किन भी डिटॉक्स होगी, आपके शरीर के ऊपर अलग ही लालिमा देखने को मिलेगी, एक अलग ही लुक मिलेगी, और आपका पूरा शरीर ब्लॉकेज क्लियर होकर उम्र भी आपकी लंबी होगी दोस्तों। और 5वां जो एंटी एजिंग जो जड़ी बूटी है वो है दोस्तों नींबू। नींबू देखने को छोटा सा है फल, पर इसके काम बहुत बड़े हैं। हम नींबू डेली यूज करते हैं सलाद के ऊपर, सब्जी के ऊपर, पर इसका सही इस्तेमाल है अकेला नींबू का ही यूज करना। कैसे करना है? आपने लेमन ड्रिंक तैयार करना है। आपको लगभग चाहिए 4 चम्मच नींबू का फ्रेश जूस फल से निकला हुआ। सुबह 1 कप गुनगुने पानी के अंदर डालकर इसको खाली पेट पीना शुरू करें। नींबू का काम होता है, अगर आपके शरीर के अंदर कहीं पे भी टॉक्सिन जमा हो जाए, आपके पेट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, तो वो गंदगी आपके शरीर के अंदर बीमारियां बनाना शुरू कर देती है। कैसी कैसी बीमारियां? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, CRP बढ़ सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, लीवर बीमार हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, आपको पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर सकता है, आपके चेहरे और हड्डी के ऊपर बुढ़ापे जैसे लक्षण आ सकते हैं, खून की कमी आ सकती है। तो सभी की जड़ गंदगी भी हो सकती है दोस्तों। तो आप नींबू पानी का सेवन, लेमन ड्रिंक का सेवन सुबह लगभग 3 से 4 हफ्ते तक करें, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदे मिलेंगे दोस्तों। अब बात है कि इनमें से सारे करने हैं या आपने कोई कोई करना है। तो आप इनमें से कोई भी एक नुस्खा शुरू कर लें तो बहुत ज़्यादा गुणकारी रहेगा। मैक्सिमम जिनके एरिया में आसपास जो भी 2 चीज़ें मिल रही हों, जैसे टमाटर और नींबू अगर आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है मौसम के हिसाब से, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों का वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो दूसरी हर्ब का इस्तेमाल करें, जैसे कि वो तुलसी का इस्तेमाल करें, टमाटर का इस्तेमाल करें, नींबू का इस्तेमाल करें, इन सभी का इस्तेमाल करें। जो लोग अपनी बॉडी को टोन रखना चाहते हैं, वेट बढ़ने नहीं देना चाहते, जिन लोगों का वेट कम है, वो अश्वगंधा से शुरू करें तो सबसे बढ़िया है अश्वगंधा का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों से आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि आपने अश्वगंधा वाला नुस्खा है। जिन लोगों का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम है वो अश्वगंधा से ही शुरू करें। जो वेट मोटा है जिनका, जहां वो चाहते हैं कि मोटापा जल्दी ना आए, तो वो दूसरे सारे नुस्खों में से कोई भी 2 कर लें। तो अगर वेट कम वाले अश्वगंधा के साथ लेमन का भी यूज करेंगे, बेस्ट है उनके लिए, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप अपने शरीर के हिसाब से, अपने जो वात पित्त कफ के आधार पर भी इनमें से कोई भी 2 नुस्खे सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 से 2 करें, ज़्यादा ना करें, सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोज़ आए हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की किसी वाल्व खराब है, थायराइड या आपको डायबिटीज़ हो चुका है, आपको उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। सभी जो टॉपिक्स पर मेरी डिटेल पर वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।